हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, इवनिंग का टाइम हो रहा है। इवनिंग के अभी यहाँ पे ये 5:30 बजे का वीडियो है। और आजकल जो है दिन जैसे कि छोटे हो गए हैं ना, तो रात भी जल्दी हो जा रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठी। जब तक अपना मुंह हाथ धो के आई, निक्कू का मुंह हाथ धुलवाया, उसको फ्रेश वगैरह करवाया, तब तक यहाँ पे जो है अंधेरा भी होने लग गया था और अब ठंडा भी होने ही लग गया है। तो अब मैं ना ये पर्दे लगा दूँगी। जैसे गर्मियाँ थी ना, उस टाइम पे पर्दे मैं लगाती नहीं थी, क्योंकि विंडो भी मेरी खुली रहती थी तो बाहर से हवा आती थी ठंडी ठंडी। और अभी जो है मैं पर्दे लगा लेती हूँ शाम के टाइम पे, क्योंकि ठंडा भी होने लग गया है। बाकी चलिए, दरवाजे पे तो मैंने पर्दे लगा दिए हैं। अब बाकी यहाँ पे मैं पर्दे सारी खिड़कियों पे लगा दूँगी। और निको को पहले ना मैंने बेड सेट करने के लिए बोला था, मतलब वो पिल्लो वगैरह सही से लगा देती है, कुशन वगैरह लगा देती है। पर फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे पर्दे लगाने हैं, तो अभी वो गुस्सा करने लग गई थी कि मुझसे ठीक ही क्यों करवाया जब आपने पूरा फैलाना ही था। तो उसको ऐसे ये बेडशीट वगैरह ठीक करना, पिल्लो वगैरह लगाना, कुशन लगाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको ये लगता है कि मैं मम्मा की हेल्प कर रही हूँ और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। और बेटियों के अंदर ना ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं, समझदारी बहुत जल्दी आ जाती है। और वो ना मुझसे खुद कहती कि मम्मा आप ना थक जाओगे, आप ज़्यादा काम मत करो, मैं और पापा ना मिल के काम कर लेंगे। तो कभी कभी बच्चे भी ऐसी बातें कर देते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें बच्चे सीखते कहाँ से हैं। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए हैं। बाकी थोड़ा सा रूम ठीक ठाक करना था, वो कर लिया है। दिन में ही मेरी झाड़ू लग जाती है। जिस दिन मैं दिन में झाड़ू नहीं लगाती ना, तो फिर शाम को एक झाड़ू मेरी लगती ही लगती है घर में। तो जी चलिए, अभी यहाँ पे पर्दे वगैरह लगाए। अभी मैं मंदिर की लाइट्स ऑन कर लूँगी। दिया बाती तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 7 मंथ लग गया ना मेरे को। तो हमारे यहाँ जैसे पहाड़ में ना ये माना जाता है, अपने अपने जो है नियम होते हैं हर जगह के। तो जो है मैं दिया बाती नहीं कर सकती, और निको भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो दिया बाती कर ले। और फिर मैंने मंदिर की ना लाइट जला ली थी। और अभी निको को मैं पढ़ाई करवा लूँगी। वैसे तो ये जल्दी ही कर लेती है, बट वही है, दिन आजकल छोटे हो गए हैं, तो आते आते उसको भी वही, मतलब हमें 2 बज जाते हैं घर आते आते, खाते खाते हमें 1:30 बज जाता है, फिर बच्चों को सुलाते 3 बज जाता है। तो वो भी थोड़ा सा लेट से ही उठती है। तो फिर अभी मैं ही उसको पढ़ा दूँगी यहाँ पे। जो जो उसका स्कूल का होमवर्क मिला होगा, जो भी उसको लर्न करने के लिए मिला होगा, वो सब करवा दूँगी। और पढ़ाई के लिए इसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मतलब अब तक इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है पढ़ाई के लिए। जैसे ही मैं इसको बोलती हूँ ना पढ़ाई के लिए, तो ये तुरंत बैठ जाते हैं, क्योंकि मतलब पहले से उसकी वैसे मैंने हैबिट भी बना रखी है। पर जैसे अगर मैं किसी दिन थोड़ा लेट भी कर देती हूँ ना पढ़ाने में, तो ये जान खा देती कि मम्मा मुझे मेरा होमवर्क करवा दो, क्योंकि उसको ज़्यादा टेंशन रहती कि मेरा होमवर्क नहीं होगा, फिर कहीं मैम डांटेगी नहीं। वैसे तो उसका होमवर्क हमेशा पूरा कंप्लीट ही रहता है, बट बच्चों के अंदर फिर भी थोड़ा सा डर रहता है कि ना मैं कहीं मेरा होमवर्क ना छूट जाए करके। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे उसको दे देते हैं उसका होमवर्क करने के लिए। बाकी जो चीज़ें मुझे बुक्स में देखनी है, मतलब में कि क्या क्या उसको मिला हुआ है काम और बुक्स में, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ तब तक, जब तक अपनी पहली बुक का काम करती है। यहाँ पे निकू की पढ़ाई मैंने करवा दी है। अब चलते हैं सीधा किचन में। अभी हमने शाम वाली चाय भी नहीं पी थी। किचन मेरा पूरा फैला हुआ था। तो दिन में क्या हुआ ना कि लंच वगैरह करने के बाद मैंने दिन में झाड़ू लगाई, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा गिरा ही देते हैं खाना थोड़ा बहुत, तो झाड़ू वगैरह लगाई। और किचन मेरा पूरा फैला हुआ ही था, क्योंकि उसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्तन वगैरह धो लूँ, लगा लूँ। एकदम से मन कर रहा था बस लेट जाऊँ, वीकनेस भी बहुत आ रही थी। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा अब शाम को जब सो के उठूँगी ना, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ही मैं ये काम करूँगी। तो मैंने आज खिचड़ी बनाई थी दिन में, तो एक कुकर मैंने खाली नहीं किया था। तो जो भी इसमें खिचड़ी बची हुई है उसको मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लूँगी, और बाकी बर्तन भी धुलने के लिए रख दूँगी, मतलब बर्तन धो लूँगी, और किचन को भी थोड़ा क्लीन कर लूँगी। हालांकि जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो एक एक हाथ में मारती रहती हूँ गीले कपड़े का, लेकिन जो प्रॉपर क्लीनिंग थी ना वो नहीं हो रखी थी। तो यहाँ पे अब मैं अच्छे से पूरे किचन की क्लीनिंग करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊँगी, फिर अपने लिए बनाऊँगी मैं गर्मा गर्म शाम वाली चाय।
कभी कभी होता है ना कि आलस बहुत आता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो हम भी इंसान ही हैं, कोई मशीन तो है नहीं कि बस लगातार कंटिन्यू काम करते रहें। तो रेस्ट भी मांगती है बॉडी, और रेस्ट मैं प्रॉपर करती भी हूँ। इस टाइम पे तो मैं करती हूँ, क्योंकि खुद के लिए ही फिर दिक्कत हो जाती है। और ये ना रिफाइंड ऑयल बचा हुआ था थोड़ा सा पैकेट में, और एक कंटेनर भी खाली हो चुका था ऑयल का, तो इसमें मैं इसको फिल कर लूँगी। ये भी ना वहीं पे रखा हुआ था पैकेट ऊपर स्लिप में ही, तो ये भी ना एक स्पेस ही ले रहा था। तो अभी अपने किचन को भी थोड़ा स्पेस फ्री बनाते हैं, और साथ में किचन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपने जो बर्तन है ना वो धुलेंगी, क्योंकि बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है। दिन में हमने चाय भी पी थी, चाय के बर्तन भी वैसे ही रखे हुए हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बर्तन सोचते हैं कि दिन में धोएंगे, फिर वो सीधा रहता है कि चलो कि अभी नहीं धुल रहे तो शाम को ही धुलेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन भी हो जाते हैं। पर कोई नहीं, कभी कभी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस भी आ जाता है। और बस वही है कि एक बार जब काम निपट जाते हैं ना तो एकदम सुकून भी मिल जाता है, वरना ना दिमाग में वही चलता रहता है। हालांकि मैंने किचन ऐसे ही छोड़ा था ना, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ना वही चल रहा था कि कब मैं किचन में जाऊँ, कब मैं क्लीनिंग करूँ। तो फिर मैंने निक्कू को पहले पढ़ने के लिए बिठा दिया था कि आज चलो आप अपना पहले पढ़ लो। फिर उसके बाद ना वो भी फ्री हो जाती है। फिर उसका टाइमिंग है 7 बजे, वो अपना टीवी देखती है। तो फिर वही हो जाता है, बच्चे का खेलना भी और टीवी वगैरह देखना भी ज़रूरी है, कि बच्चे ही है, पढ़ाई के साथ और एक्टिविटी भी उन्हें करवानी ज़रूरी होती हैं। तो अभी तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था, हवा भी चल रही थी, तो खेलने तो जा नहीं सकती थी। तो फिर अभी 7 बजे में भी बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा पहले बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसको दूध वगैरह देती हूँ शाम को भी मैं ना। तो अभी उसको दूध नहीं दिया था पीने के लिए, तो फिर वो दूँगी। फिर वो आराम से अपना टीवी देख लेगी जब तक उसके पापा आते, मतलब वही खाना खाने के बाद फिर वो टीवी बंद कर देती है। टीवी बस 2 घंटे वो आराम से देखती होगी, बाकी सुबह से वैसे भी उसको टाइम नहीं मिलता। छुट्टी वाले दिन भी मैं उसको ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं दिखाती। मॉर्निंग से जब उसके पापा रहते हैं घर पे तो वो दिखा देते हैं, बट मैं उसको मॉर्निंग से छुट्टी के दिन भी टीवी नहीं दिखाती हूँ। शाम के टाइम पे ही, जैसे उसका टाइमिंग है ना 7 बजे, तभी दिखाती हूँ। और वो ना घड़ी में देखती रहती है, फ़ोन में भी और घड़ी में भी देखती रहती है कि 7 बज गए या नहीं बजे, और 7 पे सुई गई है नहीं गई है। तो वो ना देखती है और फिर मेरे को बोलती रहती है कि मम्मा 7 पे सुई चली गई है, और अब ना आप मेरे लिए टीवी लगा दो। तो वही है, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है सच में। और अगर उसको यकीन नहीं आएगा ना कि मैंने घड़ी में देखा है, तो वो फ़ोन में फिर देखेगी कि 7 बजे हैं कि नहीं बजे हैं। तो ये चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आपसे बातें करते करते अपने किचन को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। क्लीनिंग हो चुकी है किचन की पूरी, और यहाँ पे अब मैं फटाफट से धुल लूँगी बर्तन। बर्तनों पे मैंने साबुन लगा लिया था, बस अब बर्तनों को छानने की ये बारी थी। तो यहाँ पे बर्तनों को छान लिया, और आप देख सकते हो बास्केट पूरी फुल भर चुकी है बर्तनों से। और यहाँ पे इसे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो मैं बास्केट हटा के इसके नीचे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि इसके नीचे ना बिल्कुल भी पानी ना रहे, फिर एकदम ड्राई सा रहे, वरना फिर ना नीचे पूरा पानी पानी ही रहता है। नीचे से मैंने बास्केट के ना एक स्टैंड भी लगा रखा है, ताकि जितना भी पानी है ना वो नीचे सीधा सिंक में जाता रहे। इसमें क्या है ना कि यहाँ पे मतलब प्लेन है ना, तो एकदम से जो पानी है ना वो सिंक में नहीं जा पाता, तो यहाँ पे अच्छे से एक ड्राई कपड़ा मारना पड़ता है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप एक छोटा सा वाइपर ले लो। वैसे तो वाइपर की मतलब ज़रूरत है ही, बट देखते हैं आप कब तक लेते हैं, वरना ये डस्टर है ना इससे ही काम चल जाता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने पूरे अच्छे से धो लिए हैं। अब जब ये ड्राई हो जाएंगे फिर इनको इनकी जगह भी अरेंज करके रखेंगे। फ़िलहाल अब कर लेते हैं चाय बनाने की तैयारी। साथ में निक्कू के लिए दूध भी मैं गर्म कर लूँगी। और मैंने डिनर के लिए कद्दू भी निकाल के रख दिया है। कद्दू भी ना छोटा सा ही टुकड़ा था एक, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है। काफ़ी दिन से रखा हुआ है ये भी, और निक्कू को कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने सोचा उसके लिए मैं मॉर्निंग में बना दूँगी टिफ़िन के लिए, पर थोड़ा सा ही था, तो अभी मैंने सोचा शाम के लिए हो जाएगा। थोड़ा आलू वगैरह काट के रख दूँगी उसमें। फ़िलहाल यहाँ पे मैं निक्कू के लिए
दूध गर्म करके निकाल दिया है। अब अपने लिए बना लेते हैं चाय। वैसे तो अकेले में बहुत कम ही चाय पीती हूँ, बट अभी ना बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। एकदम ना सुस्ती सी आ रही थी। शाम को जब सो के उठो ना तो फिर अजीब सा होता है, मन एकदम सा सुस्ती सी आती है। और मैं ना आजकल ना क्या हो रहा है, शाम के टाइम पे गले में जलन सी होने लग जा रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने सोचा कि अब तक चाय पी के थोड़ा सा ठीक हो जाए, थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा अदरक घिस लिया है। और आजकल सर्दी में तो अदरक वाली चाय पीने का अलग ही मज़ा रहता है। सच में बिना अदरक वाली चाय का ना टेस्ट ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा अदरक रख लिया है। और साथ में बिटिया रानी को पानी की प्यास लग गई थी, तो वो उसको दे दिया है पानी पीने के लिए। हमारी चाय भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और शाम के टाइम पे थोड़ा जो है चाय के साथ कुछ ले लो तो अच्छा लगता है। तो निकू की फरमाइश थी कि मम्मा आप ना मेरे लिए नमकीन लेके आ जाओ। तो नमकीन रखी हुई थी घर पे मेरे पास, तो यहाँ पे जो है उसके लिए नमकीन मैं निकाल लूँगी। और अच्छा भी लगता है, मुझे भी ना ये चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। जैसे मॉर्निंग में चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लो, या फिर शाम को कई लोग होते हैं ना, मतलब उनको खाना अच्छा नहीं लगता चाय के साथ, या फिर कई लोगों को होता है ना इससे शाम के टाइम पे खा के अजीब सा हो जाता है, या फिर वही होता है। लेकिन मुझे तो आप कभी भी कुछ भी दे दो खाने के लिए, मैं खा लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी चलिए यहाँ पे मैंने नमकीन निकाल लिया है, साथ में चाय भी हमारी बन चुकी है। तो निकू के लिए मैंने पहले ही दूध निकाल दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि क्या है ना, कोई एकदम से नहीं पी पाएगी गर्म दूध। और अब चलते हैं बाहर, आराम से बैठ के हम दोनों माँ बेटी अपने चाय और निकू अपना दूध इंजॉय करेगी, बिस्किट सॉरी ये नमकीन वगैरह खाएंगे। फिर उसके बाद करेंगे अपनी डिनर की तैयारी। जब से निक्कू हुई ना, उसके बाद जैसे मैं चाय वगैरह पीना मैंने फिर स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि उसको दूध दे देती थी। तो साथ में ये होता है ना कि कोई है मतलब हमारे बैठने वाला और हमारे साथ खाने पीने वाला, तो तब मैं खा लेती हूँ अब। और वरना पहले तो जैसे निक्कू नहीं हुई थी ना, उस टाइम तो बिल्कुल मन ही नहीं करता था अकेले में कुछ खाने का, कुछ पीने का। जब हस्बैंड आते उन्हीं के साथ जो है चाय वगैरह मैं पीती थी। बट अभी जो है जब बच्चे हो जाते हैं, साथ में कोई होता है घर पे ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे चाय वगैरह पी ली है मैंने, और निक्को अपना खेलने पे लग गई है। उसके लिए मैंने टीवी लगा दिया था, तो अपना टीवी देख रही है, साथ में यहाँ पे अपना खेल भी रही है। और मैं अब कर लेती हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो कद्दू इतना ही बचा हुआ था, और छीलूँगी नहीं क्योंकि इसका जो छिलका है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, और साथ में काफ़ी हरी कद्दू जो होती है ना, बिल्कुल फ्रेश वाली, वैसी ही है ये। तो जो बिल्कुल ग्रीन वाली कद्दू रहती है ना, उसको मैं उसका छिलका नहीं निकालती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी लगती है वो। तो यहाँ पे जितना भी ये थोड़ा सा ख़राब सा हो रखा था उतना मैंने हटा लिया है। बाकी मैं निक्कू को बोल दिया था बेटा आप आलू भी लेके आ जाओ, क्योंकि इतनी सी सब्ज़ी से ना नहीं होगा। तो 2-4 दाने मैं आलू के इसमें कट करके रख लूँगी। तो वैसे टेस्ट भी अच्छा आता है, मैंने पहली बार ही रखा था, मतलब आलू इसमें पहली बार ही रखा, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा हस्बैंड को भी टेस्ट में। तो यहाँ पे वही है कि सब्ज़ी कम होने से तो अच्छा कुछ ना कुछ इसमें मिला लो, तो थोड़ा सा सब्ज़ी भी ज़्यादा हो जाएगी। और शाम के टाइम पे इतनी सब्ज़ी मतलब चाहिए भी नहीं होती है, क्योंकि हम ही लोग होते हैं खाने के लिए। मॉर्निंग टाइम में बहुत सारी सब्ज़ी चाहिए होती है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस रहता है, ऑफिस के लिए भी टिफ़िन, फिर हमारा नाश्ता हो गया, न्यू के टिफ़िन के लिए भी चाहिए होता है। तो उस टाइम सब्ज़ी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए होती है। शाम के टाइम पे तो थोड़ा बहुत भी चल जाता है, क्योंकि हम ही लोगों ने खाना होता है। यहाँ पे निकू मेरी फुल हेल्प कर रही है, कभी आलू ला रही है, कभी प्याज लेके आ रही है, तो मैं उससे मंगा रही हूँ तो वो लाती जा रही है। तो जब बच्चे काम करने वाले हो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है, वरना बार बार उठ के जाना पड़ता। तो यहाँ पे बस अब मैंने आलू वगैरह छील के कट कर लिए हैं, साथ में प्याज भी यहीं में छील के कट कर लूँगी, मतलब छील लूँगी, और फिर बनाएंगे आलू की और कद्दू की स्वादिष्ट सी सब्ज़ी। अभी यहाँ पे जो है मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं, और सब्ज़ी भी यहाँ पे मेरी बन के तैयार हो चुकी है। इस बीच क्या हुआ ना, मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई, फिर अचानक से लाइट चली गई, और अभी थोड़ी देर पहले ही आई है।
तो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो इस बीच मैंने रोटी बना ली थी फ़ोन की लाइट जला के, और सब्ज़ी भी यहाँ पे हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है मैशर की हेल्प से। जब तक मेरा डिनर बन के रेडी हुआ तब तक यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से, और निक्कू ने भी पता है थोड़ा सा आटा ले रखा था, तो उसी के साथ खेले थे। अपने पापा को दिखा रहे थे कि पापा देखो मैं भी रोटी बना रही हूँ। तो बस पापा के आते ही जो है ना उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो भी सुबह से वेट करती रहती है कब पापा आए, कब मैं उनके साथ खूब सारी बातें करूँ, मस्ती करूँ। तो बस वही है, बेटियों का तो मतलब ये रहता है, पापा की लाडली रहती है, पापा की परियां रहती है बेटियाँ। तो वो बहुत सारी बातें करते हैं अपने पापा के साथ। फ़िलहाल यहाँ पे उसको देखिए बना रही है रोटी, किचन सेट है उसके पास तो सारा निकलवा लिया था मुझसे उसने, और यहाँ पे अब बनाई जा रही है रोटी। और देखिए कितनी प्यारी रोटी बनाई है, एकदम गोल गोल सी बनाई है उसने। फ़िलहाल चलिए अब हस्बैंड के लिए भी चाय वगैरह बनाते हैं। हम लोग चाय पीएंगे आराम से बैठ के, फिर थोड़ी देर बात करेंगे डिनर। यहाँ पे जो है हमने डिनर भी कर लिया, हस्बैंड आए फिर मैंने चाय बनाई, थोड़ी देर हम बैठे रहे, फिर उसके बाद हमने डिनर किया। किचन का काम भी पूरा निपटा दिया है। अब हो रही है यहाँ पे सोने की तैयारी। तो निक्कू को मैंने बोला अपने सारे टॉय उठा के ना टेबल में रख दो, मॉर्निंग में रख दूँगी संभाल के। और निक्कू का काम रहता है कंबल वगैरह निकाल के बेड में रखना, पिल्लो वगैरह सेट करना, तो ये काम निक्कू का रहता है। तो यहाँ पे कंबल वगैरह उसने निकाल दिए हैं, और बाकी मैं चलती हूँ अब किचन में और करती हूँ दूध गर्म। तो रात को जो है ना सोने से पहले दूध पीती हूँ मैं, वरना हस्बैंड डांटते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम दूध नहीं पीते हो करके, या तो फिर कभी खुद ही बना के दे देते हैं। बट अभी ना वो बहुत ज़्यादा थक रखे थे, वही है सुबह से चले गए थे, फिर थकान भी हो ही जाती है। तो मुझे बोल रही थी कि अपने लिए दूध गर्म कर लो, वो तो नहीं पीते हैं, और उनको ना यहाँ का दूध अच्छा भी नहीं लगता, और यहाँ का दूध ना इतना टेस्टी होता भी नहीं है। जैसे गांव में एकदम प्योर मिलता है ना, यहाँ पे इतना प्योर दूध मिलता भी नहीं है। हालांकि हम भी वहीं डेयरी से ही लेके आते हैं, बट इतना प्योर नहीं रहता है, पानी वगैरह तो मिला हुआ रहता है। घर की तो अलग ही बात होती है अपनी ना। और बाकी इसमें से मैंने मलाई निकाल ली है, और थोड़ा सा दूध मैंने मॉर्निंग के लिए बचा के रख दिया है, थोड़ा चाय बनाने के लिए, थोड़ा निक्कू के पीने के लिए। और अभी मैं और निक्कू पी लेंगे। निक्कू को मैंने पूछा, कभी तो हाँ बोलती है, अभी उसने हाँ बोला था पीने के लिए, और कभी मना बोल देती है। तो उसके लिए और अपने लिए मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी, और साथ में मैंने पानी रख दिया वहाँ पे। निक्कू ना जब भी लेटती है तो लेटते टाइम उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कई बार उठ के वो पानी पी लेती है। तो मैं बोतल ही रख लेती हूँ भर के, कि जब भी पीना होगा ना तो वो पी लेगी। बाकी यहाँ पे मैं निकाल लूँगी खजूर। ये पैकेट तो ख़त्म हो गया, इस बार हम ग्रॉसरी में फिर भर के लेके आए थे, तो ये पैकेट भी ख़त्म ही हो गया है। इसमें थोड़ा सा मतलब वही आज के लिए ही बचा हुआ था, तो मैंने सबके लिए निकाल लिया है। बाकी इसको पैकेट को रख देते हैं कूड़े में। और निक्कू के लिए मैंने दूध पहले ही निकाल के रख दिया था, अपने लिए थोड़ा और गर्म किया है, क्योंकि निक्कू ना ज़्यादा गर्म पी नहीं पाती है, और मुझे वो हल्का गुनगुना दूध भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए दूध, तो ये पीने में अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा दूध पीती नहीं हूँ, लेकिन जैसे आजकल फिर पीना होता है, मतलब इस टाइम पे तो जितनी अपनी केयर करो उतना सही रहता है। और सर्दियों के टाइम पे हम पीते भी हैं, वैसे हस्बैंड तो कम ही पीते हैं, लेकिन हम पीते हैं मैं और निक्कू। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम से अपना दूध पीते हैं, फिर थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे, क्योंकि एकदम से तो नींद आती नहीं है। थोड़ी देर फ़ोन चलाएँगे, फिर उसके बाद सो जाएँगे। फ़िलहाल चलिए आज की इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। गुड नाइट, बाय बाय।